बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में मशहूर थी। वह हमेशा अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती और परिवार की देखभाल करती। उसकी माँ एक शानदार नजरिए और सास की मिसाल थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे पुरानी गुलाबी साड़ी दी और कहा, यह साड़ी हमेशा अपने पास रखना। यह हमारे परिवार की निशानी है। इसे अच्छे से रखना। राधा ने साड़ी को बहुत ही स्नेह से संभाल कर रखा। वही साड़ी उसकी माँ की थी और उससे भी पहले उसकी दादी की थी। लेकिन राधा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह साड़ी केवल एक साधारण नहीं बल्कि जादुई थी। एक रात जब राधा सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी साड़ी के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली हुई थी और साड़ी से सुनहरी चमक आ रही थी। अचानक एक परी उसके साड़ी में प्रकट हुई। बोली, राधा, ये साड़ी जादुई है। इसका प्रयोग तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और तरक्की लाने के लिए। सुबह उठते ही राधा ने अपनी माँ से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा, राधा, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, परंतु अगर तुम्हें विश्वास है तो इस साड़ी को पहनने में कोई हर्ज नहीं। राधा ने उस साड़ी को पहन लिया। उसके बाद जो हुआ वह वाकई में चौंकाने वाला था। जब वह खेत में काम करने गई तो वह हर पौधे को छूने से तुरंत फल और फूल से भर गया। उसका पूरा खेत हरा भरा और खूबसूरत हो गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्य में आ गए और राधा की खूब तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा। सबकी फसलें बर्बाद हो गई। लोग बहुत परेशान हुए। गांव के बुजुर्ग राधा के पास आए और उससे कहा, राधा, तुम्हारी साड़ी में जादुई ताकत है। क्या तुम हमें बचा सकती हो? राधा ने सोचा और कहा, मैं कोशिश करूंगी। राधा ने अपनी साड़ी पहनकर खेतों में जाकर साए जमीन पर हाथ फेरा। अचानक आसमान में बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने राधा की खूब तारीफ की और उसको धन्यवाद दिया। गांव के राजा को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला। राजा ने राधा को अपने दरबार में बुलाया और अच्छे अच्छे इनाम दिए। राजा ने राधा से कहा, तुम्हारी इस साड़ी से हमारी प्रजा के जीवन में खुशियां आ गई। तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। राधा ने इस साड़ी से केवल लोगों की भलाई के लिए काम किया। वह समझ गई कि यह साड़ी बहुत ताकतवर है। इससे सिर्फ अपना लाभ नहीं बल्कि दूसरों को भी मदद पहुंचानी चाहिए। उसने अपनी जिंदगी उसी तरह ही बिताई और वह सबकी चहेती बन गई। समय बीतता गया और राधा की कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक पहुंच गई। उसकी ईमानदारी और सादगी की मिसाल सबके दिलों में जगह कर गई। उसकी साड़ी की जादुई कहानी सुनकर लोग उससे सीख लेने लगे। राधा ने अपनी साड़ी को अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने अपने बच्चों को अच्छे समझाया कि इस साड़ी का हमेशा अच्छे काम में इस्तेमाल करना और यह साड़ी अब तुम्हारे हवाले है। हमें यह बात मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी भलाई करनी चाहिए और अपना काम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहिए।